प्रिय दर्शकों, आप सभी को अत्यंत अभिवादन। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, नमस्कार। बंधु, आइए सितारों की दुनिया में आपका मंगलमय स्वागत करते हैं। जान लेते हैं राहु केतु के राशि परिवर्तन से 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बंधुओं, प्रत्येक ग्रह अपने स्वभाव के अनुसार फल प्रदान करते हैं। जैसा जिस ग्रह का स्वभाव है उस अनुरूप उसको प्रत्येक जातक को फल प्राप्त होता है। किसी भी मनुष्य की राशि से गिनते हुए चौथे स्थान में, 8वें स्थान में और 12वें स्थान में कोई भी ग्रह रहते हैं तो वह इतना उचित फल नहीं देते। किसी न किसी दृष्टिकोण से आपको उसमें हानि होती है, नुकसान होता है। एक बात अलग है कि अगर कुंडली में आपके ग्रह वो ग्रह बलवान है, जैसे बृहस्पति चौथे स्थान में है या राहु 8वें स्थान में है या केतु द्वादश स्थान में है, लेकिन यह गोचर की स्थिति है, किंतु कुंडली में वह बृहस्पति वह राहु अगर अच्छे स्थान में बैठे हैं, उसकी प्लेसमेंट अच्छी है, तो निश्चित रूप से चौथे 8वें 12वें ग्रह का आप पर कोई नकारात्मक विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। आपको लाभ ही होगा, विशेष नुकसान नहीं होगा। तो मित्रों, आओ जान लेते हैं मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत राहु केतु का क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले आपको यह बता दें, 18 मई 2025 को राहु केतु का प्रवेश क्रमशः कुंभ और सिंह राशि में हुआ है। अब विशेष ध्यान रखने वाली जो बात है वो मैं आपको अवश्य बताऊंगा। किन किन राशियों को सावधान रहना है, आप वीडियो को पूरा सुनिए, वीडियो को अंत तक सुनिए, आपको पता चलेगा आपको क्या सावधानी रखनी चाहिए, किन राशियों को विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता है। आइए शुरू करते हैं, मेष राशि पर राहु और केतु का क्या प्रभाव है। मित्रों, मेष राशि के लिए बहुत अच्छा समय माना जा रहा है। राहु एकादश स्थान में विद्यमान है गोचर की दृष्टि से और केतु पंचम स्थान में है। एकादश स्थान में राहु का होना व्यक्ति की प्रसिद्धि में वृद्धि होती है, कीर्ति में वृद्धि होती है, व्यक्ति आय अच्छी अर्जित कर सकता है, व्यक्ति निवेश के क्षेत्र में अपना नाम कर सकता है। निवेश में आप पैसा डालोगे, निश्चित रूप से आपको फायदा होगा। अगर आप शेयर बाजार में पैसा डाल रहे हैं तो भी आपको उसमें लाभ ही होगा। जहां तक थोड़े से नुकसान की बात है तो आपकी प्लानिंग कैंसल हो सकती है। आपके संतान पक्ष को लेकर अगर आप विचार करते हैं तो उसमें कुछ दुविधाएं आ सकती हैं, उसमें असफलता के योग बन सकते हैं, क्योंकि यहां पर आपकी राशि में शनि भी द्वादश में है। शनि की 7.5 भी चल रही है आपको, किंतु अगर आपकी कुंडली में राहु केतु और शनि की स्थिति उपयुक्त है और आपकी दशाएं अच्छी चल रही हैं तो निश्चित रूप से आपको किसी तरह का कोई एरर आपके लाइफ में नहीं आएगा, आपको लाभ ही होगा। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि के लिए माता का पक्ष, मित्र, भूमि, वाहन, पशु, खेती, स्वक्षेत्र, उत्पादन, इन सभी बातों में आपको सावधानी जरूर रखनी है। आपकी प्लानिंग बिगड़ सकती है, आपके माता का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, आपको वाहन से भी बचना है। कोई भी जमीन की डील करो, आप कोई भवन बनाओ, कुछ भी नया कार्य करो, विद्वान ब्राह्मण से जानकारी लेकर अच्छे मुहूर्त में ही आप अपने कार्य की शुरुआत करें, अपनी कुंडली को दिखवाएं, उसके बाद ही आपको आगे कदम रखना चाहिए। साथ ही वृषभ राशि के लिए अच्छी बात यह है कि आपके राजकीय सेवा के योग बन जाएंगे। राजकीय सेवा के योग प्रबल बनते हैं, आपके पिता का पक्ष प्रबल बनता है, कर्म पक्ष आपका सुदृढ़ बनेगा। आइए मिथुन राशि की बात करें। मिथुन राशि के जातकों को धर्म, तीर्थ, यात्रा और भाग्य, ये चारों पक्ष प्रबल बनते हैं। आप धार्मिक बनेंगे, आडंबरी नहीं रहेंगे, आप में धर्म का विकास होगा, आप अध्यात्म की तह तक पहुंच सकेंगे। ये भाग्य स्थान में बैठे हुए राहु की कृपा है। साथ ही
आपके लिए पराक्रम का पक्ष उन्नत बनेगा। आप कोई भी, हाँ, और एक इसमें आपको और थोड़ा सा एक नेगेटिव बात बता रहा हूं कि इसमें अगर कुछ थोड़ा सा नुकसान हो सकता है किसी तरह से, तो आपकी मानसिकता भंग हो सकती है। आपने किसी दिशा में आप कोई काम निरंतर प्रयासरत हैं, कर रहे हैं, उसमें शिथिलता आ सकती है। इसके लिए क्या उपाय है? इसके लिए आपको बुधवार का व्रत करना चाहिए। आपको जानवरों को भोजन कराना चाहिए, जैसे कुत्ते को खिलाओ, कुत्ते को, काले कुत्ते को रोटी खिलाना चाहिए, बंदरों को अनाज डालो, चिड़ियाओं पक्षियों के लिए दाना डालो। ये जो प्रयास है वो प्रत्येक राशि के लोगों के लिए बहुत उत्तम प्रयास है। इससे आपको निश्चित रूप से लाभ प्राप्त होगा। आइए बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि के जातकों के लिए सबसे अच्छी बात, आपका आयुष्य प्रबल बनेगा। अगर आप अस्वस्थ हैं तो स्वस्थ भी होंगे। बस आपको सावधानी रखनी है, आपके द्वारा किए गए कार्य अंत समय में निष्फल ना हो जाए, वो प्लानिंग नहीं बिगड़ जाए। आप अपने दृढ़ संकल्प से हटे नहीं, सच्ची श्रद्धा रखें। जो कार्य आप कर रहे हैं उस कार्य के प्रति आपकी श्रद्धा होनी चाहिए। आप दृढ़ संकल्पित रहें, आपका कार्य पूरा होगा। क्योंकि अष्टम स्थान में राहु आपके कार्य में अंतिम समय में विघ्न कर सकते हैं। आप कोई नूतन विद्या सीख सकते हैं, वो योग भी आपके लिए प्रबल बनते हैं। कौटुंबिक पक्ष से आपको सावधानी रखनी है। अपने वाणी व्यवहार में सुधार लाएं, वाणी विवेक रखें, घर परिवार के लोगों से अच्छा व्यवहार करें, अच्छी तरह बात करें। हो सकता है घर परिवार के लोगों की बातें आपके हृदय पर चुभे, आपको दुख हो, ऐसी भी स्थितियां आ सकती हैं, किंतु विवेक नाम का ऐसा अस्त्र है जो सभी प्रकार की दुविधाओं को काट देता है। अतः आपके लिए ये एक उपाय बता रहा हूं मैं। कर्क राशि के जातकों के लिए आपको बुधवार का व्रत करना चाहिए। आपको गणेश जी की आराधना निरंतर करनी है। प्रत्येक बुधवार को आपको गणेश जी को लड्डू का भोग लगाना चाहिए, साथ में दुर्वा और एक मीठा पान भगवान को चढ़ाएं, और आप लाल पुष्प गणेश जी को चढ़ाएं, आपके लिए अति उत्तम रहेगा। मित्रों, अब बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के जातकों को वर्तमान में पूरी तरह सावधान रहना है। लगभग 6 तारीख तक, 6 जून तक आपको अपने गृहस्थ जीवन के प्रति जागरूक रहना चाहिए, जीवन साथी के प्रति आपको जागरूक रहना चाहिए। उसके बाद कोई दुविधाएं नहीं है, आपका व्यापार बहुत अच्छा चलेगा। साझेदारी में अभी कोई काम आप न करें, इसका पूरा ध्यान रखिए। साझेदारी में काम नहीं करना है। व्यापार आपका अच्छा चलेगा अगर स्वतंत्र रूप से आप कर रहे हैं, लेकिन जो भी काम आपको करना है वो कार्य आप 6 जून के बाद ही करें, 6 जून 25 के बाद। संतान पक्ष में आपके लिए लाभ है, आपकी संतान को सफलताएं मिलेंगी, आप संतानवान होंगे। ये सारी चीजें आपके पक्ष में, आपके यश में, आपकी कीर्ति में वृद्धि होगी। और सिंह राशि के जातकों को अगर कोई उपाय मैं बताऊं तो उस उपाय में यह है कि आपको नियमित प्रत्येक बुधवार को मछलियों को दाना देना है। आटे की गोलियां बनाएं और मछलियों को खिलाएं। इससे आपका जो भी कार्य रुक रहा है वो निश्चित रूप से सफल होगा। मित्रों, आइए कन्या राशि के जातकों पर राहु केतु का क्या प्रभाव पड़ेगा जानते हैं। कन्या राशि के जातकों को ध्यान रखना है, एक तो स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। पेट संबंधित समस्याएं रह सकती है, किडनी की समस्या रह सकती है, अनिद्रा का रोग रह सकता है, हार्ट की समस्या है, वात रोग, वायु रोग आपको रह सकते हैं। कारागृह, पुलिस, न्यायालय, इन प्रकरणों से आपको जरूर बचना चाहिए। बिल्कुल अविवेक न करें, किसी के चक्कर में आकर कोई ऐसा कार्य न करें जिसके कारण आपको इन दुविधाओं में पड़ना पड़े। मित्रों, इन सब चीजों से बचने के इसके अतिरिक्त आपका सारे ही पक्ष आपके उन्नत हैं। बस जो मैंने बताया उन बातों का विशेष ध्यान रखिए। इसका उपाय यह है, जो मैं उपाय बता रहा हूं, अगर आप उस उपाय को करेंगे तो निश्चित रूप से इस तरह की कोई दुविधा आपके जीवन में नहीं आएगी। और वो उपाय है
क्योंकि देखिए उपाय बताऊं उससे पहले आपको बता दूं कि 18 मई 2025 को राहु केतु का प्रवेश हुआ है, तो लगभग 18 महीने ये स्थितियां होनी है। तो उससे बचने के लिए हमको उपाय करना पड़ेगा, और उपाय ये है कि आप बुधवार का व्रत करें। व्रत में 5 नियमों का पालन करें। प्रातः जल्दी जगें, दिन में न सोएं, और नमक मिर्च का प्रयोग एक ही समय करें। आप बुधवार के दिन आटा, गाय का घी और गुड़ का लड्डू बनाएं। भले कच्चा कुल्हड़ का लड्डू बनाएं या पकाकर बनाएं। 21 दुर्वा के साथ, मीठे पान के साथ भगवान गणेश जी को आप समर्पित करें। ओम नमो भगवते गजाननाय बोलते हुए निश्चित रूप से आप पर आने वाली दुविधाएं बिल्कुल उसका प्रतिशत कम हो जाएगा। समस्याएं कम हो जाएंगी, बल्कि समस्याएं आएंगी ही नहीं अगर आप पूरी श्रद्धा के साथ ये कार्य करेंगे। तुला राशि के जातकों के लिए समय उत्तम है। तुला राशियों के लिए उनकी प्रसिद्धि में वृद्धि होगी, उनके काम में बढ़ोतरी होगी, उनकी आय में वृद्धि होगी। संतान पक्ष की ओर से चिंता रह सकती है। संतान के प्रति आप थोड़े जागरूक रहिएगा। संतान के स्वास्थ्य के प्रति भी जागरूक रहना है, और संतान के स्वास्थ्य के अतिरिक्त आपको जागरूक रहना है आपके निवेश के क्षेत्र में। आप जो भी निवेश कर रहे हैं सोच समझ कर करिए। अपनी पत्रिका दिखाइए। आपको जिस फील्ड में, जिस सेक्टर में आपको अपना पैसा डालना है, उस सेक्टर में बराबर कोई विद्वान ब्राह्मण से संपर्क करके ही आप निवेश का कार्य करें। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के जातकों पर राहु केतु का प्रभाव। मित्रों, माता का पक्ष, मित्र का पक्ष, भूमि, वाहन, स्वक्षेत्र, उत्पादन और खेती, इन सभी कार्यों में सावधान रहना है। भूमि के मामले में भी सावधान रहना है। वाहन को लेकर भी आपको सावधान रहना है। वाहन धीरे चलाएं। कोई भी भूमि आप खरीदते हैं, कोई भवन का कार्य करते हैं, कोई नया कार्य शुरू करते हैं, तो विद्वान ब्राह्मण से संपर्क करके अच्छी मुहूर्त में ही काम की शुरुआत करें। और इसका उपाय मैं बताता हूं। बुधवार का आपको व्रत रखना है। बुधवार के दिन आप मछलियों को आटे की गोलियां बनाकर डालें। आप कौवों को नमकीन खिलाएं। कुल मिला के आपको पशु पक्षियों की सेवा बुधवार को अच्छे से करनी है। बुधवार का व्रत करना है, गणेश जी की पूजा करनी है और गणेश जी को भोग लगाना है। कोई भी मिठाई आप गणेश जी को भोग लगाएं दुर्वा के साथ, बहुत श्रेष्ठ रहेगा। अब बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि के जातकों पर कोई विशेष नुकसान जैसी स्थिति नहीं है। धनु राशि के जातकों के पराक्रम में वृद्धि होगी, धर्म तीर्थ यात्रा में वृद्धि होगी, आपके भाग्य में वृद्धि होगी, आप अच्छा पुरुषार्थ कर सकेंगे। आपके लिए समय धन कमाने की दृष्टि से भी अच्छा है। यद्यपि आपकी राशि पर शनि की ढैया चल रही है। शनिदेव के उपाय पूर्व में मैंने आपको बताया ही है। तो किंतु एक बात आप ध्यान रखिएगा, अगर आपकी कुंडली में शनिदेव की स्थिति अच्छी है तो आपको कोई दुविधा नहीं आएगी। और राहु केतु की स्थिति ये जो बनी है उसमें आपका उन्नति ही रहेगी, आपका अच्छा ही रहेगा। मकर राशि, मकर राशि के जातकों को अपने स्वास्थ्य को लेकर सावधान रहना है। दांतों की समस्या, मुख के रोग आपको रह सकते हैं। कौटुंबिक पक्ष आपका निर्बल बन सकता है। घर परिवार के लोगों से अनुकूल व्यवहार करें, वाणी विवेक रखें, बोलने का ध्यान रखें। हो सकता है आपको धन की हानि हो, पारिवारिक पैतृक संपत्ति में आपको नुकसान हो सकता है, इसलिए किसी भी तरह से पैतृक संपत्ति का बंटवारा आपको इन दिनों लगभग साल 1.5 साल नहीं करना चाहिए। और करना ही है तो अच्छा समय देखकर राहु केतु की कुछ डिग्री चली जाए, 6 महीने बाद करें आप, तो कुछ डिग्री चली जाए उसके बाद ही कर, बल्कि जहां तक हो सके इसको टालिएगा। करना ही पड़े तो अच्छा मुहूर्त देखकर इस कार्य को आपको करना चाहिए। दूसरी बात, राहु केतु के जो प्रवेश ये हुआ है मकर राशि के जातकों के लिए, उनमें आप नवीन विद्या, कोई नूतन चीज आप नहीं सीखेंगे। आपको एक नई चीज सीखने की उत्साह रहेगा और वो चीज आप सीख भी पाएंगे। आपका कोई पुराना धन है, जो धन आपको नहीं मिल पाया है, कोई जमीन का धन है, कोई जमीन में धन पड़ा है, ऐसी चीजें भी आपके साथ अकस्मात घटनाएं हो सकती हैं कि अकस्मात कोई लाभ आपको हो जाए। इस तरह की योजनाएं बन सकती हैं। आपको बुधवार का व्रत करना है।
बुधवार के व्रत में वही नियम है 5, प्रातः जल्दी जगना है, दिन में सोना नहीं है, ब्रह्मचर्य का पालन, गणेश जी की आपको पूजा करनी है। और इस दिन बुधवार के दिन गणेश जी को आपको मालपुए का भोग लगाना है। मालपुए का भोग लगाने से भगवान गणेश अत्यंत प्रसन्न होते हैं और आपके ऊपर आने वाली समस्त समस्याओं का निवारण श्री गणेश कर देते हैं। बंधु आइए कुंभ राशि की बात करते हैं। कुंभ राशि के जातकों का मस्तिष्क अभी कोई भी प्लानिंग बनाएंगे, सुबह अलग प्लानिंग बन रही है, दिन में अलग बन रही है, शाम को अलग बन रही है। सुनेंगे सबका, करेंगे कुंभ राशि के जातक अपने मन का। व्यापार में लाभ होगा। साझेदारी के काम में बहुत सोच समझकर आगे बढ़ना है। आपकी कुंडली दिखाएं, अगर कुंडली में साझेदारी का पक्ष मजबूत है तो ही अच्छे मुहूर्त में आप इस कार्य को करें। कुंभ राशि पर शनि की 7.5 का अंतिम चरण भी चल रहा है, इसलिए प्रत्येक कार्य को सोच समझकर करना चाहिए। बाकी बृहस्पति कुंभ राशि के लिए बहुत अच्छे हैं। इन दिनों आपको जीवन साथी के साथ कोई विशेष नुकसान नहीं होगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य में हल्की सी गिरावट रह सकती है। आप पूरी तरह से जीवन साथी के साथ उपयुक्त व्यवहार करें और अपनी मानसिकता अच्छी रखें। व्यापार आपका अच्छा चलेगा, आप स्वतंत्र रूप से व्यापार करें। बात करते हैं मीन राशि की। बंधु आइए अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि के जातकों को ध्यान रखना है। मीन राशि के जातकों के लिए पुलिस, कारागृह, न्यायालय, इन चीजों से बचना है। किसी तरह का अविवेक न करें। आपको अनिद्रा के रोग, आपको घुटने का रोग, ये आपको रह सकता है। आप जरूर सावधानी रखिएगा। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, पेट से संबंधित विकार आपको रह सकते हैं। इसका सीधा और सरल उपाय यही है कि आप बुधवार का व्रत करें, भगवान श्री गणेश की पूजा करें, गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें। एक लड्डू बनाएं, आटा, गाय का घी और गुड़ का, भले कच्चा या पकाकर। लड्डू को कम से कम 11 या 21 दुर्वा के साथ, मीठे पान के साथ भगवान को भोग लगाएं। भले अपने घर में लगाएं या मंदिर जाकर लगाएं, दोनों जगह लगाएं तो 2 लड्डू बनाएं। लेकिन बुधवार का इस तरह का नियम आपको रखना है। बुधवार के दिन में न सोएं, ब्रह्मचर्य का पालन करें, सूर्योदय से पूर्व उठें और नमक मिर्च का प्रयोग एक ही बार आपको करना है। बाकी आपके मीन राशि के अभी 7.5 का दूसरा चरण है, उदर पर है। अभी आपकी जो 7.5 चल रही है वो पेट पर चल रही है, इसलिए आपके संतान पक्ष को लेकर आप उन्नति प्राप्त करोगे, उसमें उन्नति होगी संतान पक्ष को लेकर। किंतु आपके स्वास्थ्य में थोड़ा सा गिरावट रह सकती है। जीवन साथी की बातों को जरूर मानें। आप जीवन साथी से किसी तरह का अलगाव न रखें। आपके जीवन साथी की बातें अगर आप स्वीकार करेंगे, मानेंगे, तो आपको कोई दुविधा नहीं आएगी, क्योंकि लग्न में आपके शनि विराजमान है और द्वादश में आपके राहु हैं। ऐसी परिस्थिति में अगर व्यक्ति जीवन साथी की बातें नहीं मानता तो वह नुकसान प्राप्त करता है। आपके लिए बाकी सारे पक्ष, संतान का पक्ष उन्नत है, धन का पक्ष आपका प्रबल बनेगा, आपके लोगों से संबंध बनेंगे, रिलेशनशिप आपकी और बढ़ेगी। ये सारी चीजें आपके फेवर में। आप सभी को कोटि कोटि धन्यवाद और आप हमारे वीडियो को देखते रहिए, सुनते रहिए। विशेष आपको बता दूं, अंतिम जो बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं, कर्क राशि, वृश्चिक राशि, मीन राशि। कर्क, वृश्चिक और मीन, वृषभ, कन्या और मकर, इन 6 राशियों को लोग, 6 राशियों के जो लोग हैं, वृषभ, कन्या, मकर, कर्क, वृश्चिक और मीन, इन 6 राशियों के जातकों को पूरी तरह राहु केतु के प्रभावों से बचना है। जो मैंने उपाय बताए हैं, संबंधित उपाय जरूर करने हैं, उससे आपको लाभ होगा। अगर आपकी कुंडली में ये ग्रह प्रबल है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, उसके स्थान पर आपको लाभ ही होगा, हानि बिल्कुल नहीं होगी। किंतु कुंडली में अगर ये ग्रह कमजोर है तो ये उपाय आपको जरूर करने चाहिए। और कुंडली में नहीं भी है कमजोर और आप ये उपाय करते हैं तो आपके लाभ में निश्चित रूप से अभिवृद्धि होगी।
आप सभी को पुनश्च शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण।